टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 की M2 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे यूनिट में इस टॉपिक है। एग्जाम में आता है कैसा भी। थोड़ी टफ रहती मगर ये ज्यादा टफ प्रॉब्लम है, इतनी भी टफ नहीं रहती। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता बस इंटीग्रेशन में, मगर ये जरा ज्यादा हो गया। फिर भी देख लो ये प्रॉब्लम कैसा है। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में टॉपिक का नाम बोल देता। टॉपिक का नाम क्या है? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो क्वेश्चन में आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बोल के मेंशन कर देता। तो क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन ई पावर माइनस एक्स। इसको अपन पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। इट इज इन द फॉर्म एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब तक अपन एक्स लिख रहे थे, अब आर लिख दे रहे हैं। एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। एफ ऑफ डी बोलते जो ब्रैकेट में एफ ऑफ डी जो राइट साइड पे है वो कैपिटल आर। एफ ऑफ डी से अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, डी की जगह एम लिख के। एम के फिर वैल्यूज कैल्सी में से निकाले तो दो वैल्यूज आते हैं। वो दोनों वैल्यूज को सी एफ के फॉर्मूले के हिसाब से, वो दो वैल्यूज के हिसाब से सी एफ का फॉर्मूला बना लेना। अपन रियल एंड डिस्टिंक्ट के C1 e पावर 1x प्लस C2 e पावर 2x। तो सी एफ आ गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम अलग है, यहाँ तक तो अपन पहले से पढ़ लेते आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो C1 के साथ है फंक्शन उसको u ले लेना, जो C2 के साथ है फंक्शन उसको v ले लेना। तो u क्या हो गया, v क्या हो गया, तो u और v आ गया। u को डिफरेंशिएट करो, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, e पावर 2x को डिफरेंशिएट करे तो 2e पावर 2x, क्योंकि x के साथ 2 है तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स्ट्रा इनर डिफरेंशिएशन, तो 2e पावर 2x हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो u डैश और v डैश भी निकाल लिया अपन। ये कहीं को निकाल रहे हैं अपन, ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने निकाल रहे हैं। क्या है ये वैल्यू? u v डैश माइनस v u डैश। ये वैल्यू कहीं को निकाल रहे हैं अपन क्योंकि a और b में सब्स्टिट्यूट करना है, a और b में। तो ये u v डैश माइनस v u डैश है। u क्या है? e पावर x लिख दिया। v डैश क्या है? v पावर 2x। तो ये u v डैश माइनस फिर क्या लिखना है? v क्या है? e पावर 2x। फिर u डैश क्या है? e पावर x। तो जब ये मल्टीप्लाई करता हूँ, ये नंबर 2 तो सामने आ जाता, e पावर x इंटू e पावर 2x जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। तो e पावर का x का और 2x, x और 2x ऐड हो गए तो 3x। अब यहाँ पे e पावर 2x और e पावर x मल्टीप्लाई करा, बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। 2x प्लस x 3x। अब ये 2e पावर 3x माइनस e पावर 3x दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2 माइनस 1 1 e पावर 3x। तो ये मेरे किसकी वैल्यू आई? u v डैश माइनस v u डैश की वैल्यू आ गई। ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करना रहा था? a और b में इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करना रहा था। तो मैं पी निकालने के वास्ते ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें पी का फॉर्मूला अलग है, बाकी ये पूरे टॉपिकों में पी आई इज इक्वल्स टू एक्स बाई एफ ऑफ डी रहता है। इसमें ए यू प्लस बी वी है। ए का फॉर्मूला ये है माइनस वी आर बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश डी एक्स। तो वी आर, वी क्या है? यहाँ है वी, ई पावर 2x। तो ई पावर 2x लिख दिया। आर क्या है? क्वेश्चन में से अपन आर निकाल लिए थे। आर क्या है? साइन ई पावर एक्स, साइन ई पावर माइनस एक्स। तो v और r डाल लिए। ये u v डैश माइनस v u डैश की वैल्यू e पावर 3x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने e पावर 3x न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ। तो कोई भी चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखे तो पावर की साइन चेंज होती। तो e पावर 3x से e पावर माइनस 3x हो जाता है। फिर ये e और ये e मल्टीप्लाई होता, बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। तो e पावर 2x माइनस e पावर 3x मतलब इंटू e पावर माइनस 3x। तो 2x माइनस 3x माइनस x होता, तो e पावर माइनस x बचा। 2x माइनस 3x माइनस x, साइन e पावर माइनस x वैसी है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो गए, e पावर माइनस 3x हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, uv भी कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, uv भी कर सकते हैं, मगर मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ। e पावर x माइनस x को मैं t ले लिया, ऐसा लिया तो आपको जल्दी आ जाता आंसर। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना, e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस x इंटू माइनस 1 आता, क्योंकि x के साथ माइनस है। जैसे यहाँ पे 2x था तो इंटू 2 में आया, यहाँ माइनस x है तो माइनस इंटू में आया। तो माइनस ई पावर माइनस एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करे बल्कि dx लिख दिए, t का डिफरेंशिएशन dt लिख दिए। अब ये माइनस मल्टीप्लाई करा मैं बोथ साइड्स, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करना है मेरे। तो e पावर x, e पावर माइनस एक्स dx, e पावर माइनस एक्स dx, ये दोनों मिलके क्या बन गए? माइनस dt बन गए। और ये साइन e पावर माइनस एक्स में e पावर माइनस एक्स की जगह t लिख दिया, तो ये साइन t हो गया। e पावर माइनस एक्स की जगह t लिखे तो ये साइन t हो गया, और इन दोनों मिलके माइनस dt बन गए, माइनस dt। समझ में आया सबको?
ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गए, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, बेसिकली इंटीग्रेशन साइन एक्स बोले ऐसा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस। अब ये टी की वैल्यू वापस डाल देना, टी की वैल्यू क्या है, ई पावर माइनस एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स वापस डाल दिया, तो ए की वैल्यू क्या आई मेरे को, माइनस कॉस ई पावर माइनस एक्स, ये ए है आपका, ठीक है। अब वैसे बी भी निकालना है जैसा ए निकाले, तो बी का भी फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन यू आर बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश। यू कहां से मिलता है, यहां से मिलता, आर कहां से मिलता, क्वेश्चन में से मिलता, तो यू और आर सब्स्टिट्यूट कर दिए भाई, यू वी डैश माइनस वी यू डैश यही है, फिर इसको नीचे से ऊपर लिया माइनस हो गया, फिर ये ई और ये ई मल्टीप्लाई हो गए, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट यूवी भी कर सकता हूँ, मगर कर सकते हैं आप, यहाँ पे यूवी कर लिए भी तो आंसर आता तुम्हारा, मगर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा होता बल्कि मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट क्या, पहले शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको छोटा करना है, क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ई पावर माइनस टू एक्स को मैं स्प्लिट करके ई पावर माइनस एक्स लिखा, क्योंकि माइनस एक्स माइनस टू एक्स ही होता, मगर मैं माइनस एक्स अलग कर दिया, क्योंकि मेरे को ई पावर माइनस एक्स को टी लेना है, ई पावर माइनस एक्स को मैं टी लिया, फिर से सेम डिफरेंशिएशन होता, ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, एक्स को डिफरेंशिएट करे बल के डीएक्स, टी को डिफरेंशिएट करे तो डी, फिर माइनस मल्टीप्लाई करा, ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, फिर ये और ये दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये ई पावर माइनस एक्स डी एक्स दोनों मिलके क्या बन गए, माइनस डी टी, तो ये हो गया इसका काम। इसकी जगह पे मैं टी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसकी जगह टी लिख दिया, और ये साइन टी हो गया, तो साइन टी इंटू टी बचा, साइन टी इंटू टी, इसकी जगह माइनस डी टी आ गया, ठीक है, तो ये माइनस को बाहर ले लिया हमें, ये टी को पहले लिख दिया, टी साइन टी, अभी भी दो बार वेरिएबल है इसमें, टी और साइन टी, तो फिर यू भी करना पड़ता, इसको यू लेना पड़ता, इसको वी लेना पड़ता एलेट रूल से। यूवी का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन में, यू वी डैश नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन यू डैश इंटीग्रेशन वी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका क्या है, देखो यू वी इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो यू इंटीग्रेशन वी फिर से यू इंटीग्रेशन वी, ठीक है, यू इंटीग्रेशन वी, फिर इसको यू को डैश डाल दो, एक बड़ा इंटीग्रेशन डाल के माइनस डाल दो, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। फिर से लिख के बता रहा हूं, यू इंटीग्रेशन वी बीच में माइनस आता, एक बड़ा इंटीग्रेशन और यू को डैश, बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या लिखना है, यू बोले तो टी 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 यहाँ है, यू यहाँ है, वी यहाँ है, तो पहले क्या लिखना है यू, तो मैं पहले यू लिख दिया, टी ये बाहर का माइनस बाहर वैसी है ब्रैकेट के, पहले यू लिखना है, यू लिख दिया मैं, फिर क्या लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो इंटीग्रेशन साइन टी लिख दिया, इंटीग्रेशन साइन टी, इंटीग्रेशन लिखे तो डी भी लिखना, इंटीग्रेशन वी लिख दिया, माइनस माइनस लिखा माइनस, फिर इंटीग्रेशन फिर यू डैश बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएट करो यू को, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता, वैसे टी का डिफरेंशिएशन भी वन होता, तो यू डैश वन हो गया, तो यू डैश हो गया, फिर क्या लिखना है इंटीग्रेशन वी, फिर इंटीग्रेशन साइन टी का, ये एक इंटीग्रेशन का डी टी, ये इंटीग्रेशन का डी टी, इसलिए दो बार डी टी लिखा, डी टी ये इंटीग्रेशन का एक डी टी, ये इंटीग्रेशन का एक डी टी, ठीक है। अब ये माइनस वैसी है, ये टी पी वैसी है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस, ये हो गया इंटीग्रेशन, माइनस ये इंटीग्रेशन नहीं करना, पहले अंदर का करना, तो ये इंटीग्रेशन वैसी लिख दिया मैं, ये इंटू में वन नहीं भी लिखा तो चलता, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, चल रही साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, ये इंटू का वन लाइट है, माइनस कॉस कर दिया, फिर क्या करा मैं, कुछ भी नहीं करा, खाली माइनस को बाहर निकाल के, ये माइनस वैसी है, ये माइनस को पहले लिख लिया, माइनस टी कॉस टी लिख दिया, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये माइनस में इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब इसमें टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, टी की वैल्यू क्या है ई पावर माइनस टी, तो टी की जगह ई पावर माइनस एक्स कॉस ई पावर माइनस एक्स माइनस साइन ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये बी और ये बी कहाँ, ये बी है आपका और ये ए, इसमें पीआई में सब्स्टिट्यूट करना, पीआई का फॉर्मूला क्या है ए यू प्लस बी वी, तो ए बोले तो माइनस कॉस ई पावर माइनस एक्स, ए माइनस कॉस ई पावर माइनस एक्स, यू क्या है वहां ऊपर है देखो ई पावर एक्स, ए यू प्लस बी, बी क्या है ये बी है, तो ये बी लिख दिया, वी क्या है ई पावर टू एक्स, ये ई पावर टू एक्स दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा, इला तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ई पावर एक्स
हाँ ये दोनों तो मल्टीप्लाई नहीं होते। ई पावर एक्स को पहले लिख दिया हमें, माइनस भी है यहाँ पे, माइनस ई पावर एक्स कॉस ई पावर माइनस एक्स, और ये ई पावर 2x जब इससे मल्टीप्लाई होता तो ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर 2x, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो माइनस एक्स प्लस 2x एक्स, ई पावर एक्स कॉस ई पावर माइनस एक्स, फिर ई पावर 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ई पावर 2x साइन ई पावर एक्स, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव, ये पूरा टर्म पॉजिटिव, माइनस ई पावर एक्स कॉस ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस ई पावर माइनस एक्स, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, इन्हें माइनस में बच गया, ये पी आई है आप, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ, क्या बचा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा नहीं, ठीक, क्या बोले, यू भी यार C1 के साथ है, जो C1 के साथ है वो यू,